देखिए, पाप का घड़ा कभी न कभी तो भरता है और फूटता भी है। देखो जी, लीपा पोती चल रही है, बाकी तो और कुछ नहीं है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ FIR कराई है, करार है तो मजीठिया फरार है। ठोको ताड़ी ले रहे हैं तो मैं सही नाम ले रहे हैं ना। साल 2013 की बात है। पंजाब में NRI सम्मेलन चल रहा था। इस सम्मेलन में बिक्रम सिंह मजीठिया और प्रकाश सिंह बादल दोनों मौजूद थे। सम्मेलन में प्रकाश सिंह बादल ने मजाक में विक्रम सिंह मजीठिया से पूछा, क्या तुम जेल गए हो? मैं 17 साल जेल में रहा हूं, तुम्हें तो सब कुछ जमा जमाया मिला है। बादल की बात सुनने के बाद सम्मेलन में मौजूद लोग जोर जोर से हंसने लगे और बात आई गई हो गई। ये वाकया छपा है अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस में। ज्यादातर लोगों को लगता है कि बादल परिवार से रिश्ता होने के चलते मजीठिया की पहचान बनी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मजीठिया के परिवार का रसूख बादल परिवार से भी पुराना है। कारोबार से लेकर धर्म और राजनीति तक मजीठिया परिवार की जड़ें काफी गहरी हैं। यही कारण रहा होगा जो प्रकाश सिंह बादल ने मजाकिया लहजे में मजीठिया से कहा कि तुम्हें तो सब जमा जमाया मिल गया। तो कौन है बिक्रम सिंह मजीठिया? क्या है उनके परिवार की विरासत और क्या है वो केस जिसमें फंसे हैं बिक्रम सिंह मजीठिया? नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। मजीठिया परिवार के इतिहास की बात करें तो अमृतसर के सबसे मशहूर कॉलेज खालसा कॉलेज की स्थापना साल 1892 में हुई थी और इस कॉलेज की स्थापना में मजीठिया के पूर्वजों ने काफी अहम योगदान निभाया था। मजीठिया के परदादा सरदार सुंदर सिंह मजीठिया 1902 से लेकर 1920 तक चीफ खालसा दीवान के ऑनरेरी सेक्रेटरी थे। ये संस्था आज की SGPC यानी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरह ही काम करती थी। बस फर्क इतना था कि इस संस्था का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। सरदार सुंदर सिंह मजीठिया को ब्रिटिश सरकार के काफी करीबी माना जाता था। 1941 में अपनी मृत्यु तक वे ब्रिटिश राज के दौरान काफी बड़े बड़े पदों पर रहे। सरदार सुंदर सिंह मजीठिया के 2 बेटे हुए। इनमें से एक थे विंग कमांडर सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया, जो बिक्रम मजीठिया के दादा थे। सुरजीत सिंह मजीठिया 1939 में वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुए थे और 1944 में वे एयरफोर्स को अलविदा कह राजनीति में उतर आए। मजीठिया परिवार का रसूख आप इस बात से समझ सकते हैं कि साल 1935 में जब कोई कार खरीदने तक का सपना नहीं देखता होगा, मजीठिया परिवार ने तब प्लेन खरीद लिया था। मजीठिया के दादा सुरजीत सिंह 1957 से 1962 तक जवाहरलाल नेहरू की सरकार में डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। दादा के बाद मजीठिया के पिता सत्यजीत सिंह मजीठिया ने राजनीति से खुद को दूर कर लिया और उन्होंने दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक एक बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। सत्यजीत सिंह मजीठिया के आगे 2 बेटे हुए और 1 बेटी। इनमें से विक्रम सिंह मजीठिया सबसे छोटे थे। मजीठिया की बहन हरसिमरत कौर मजीठिया की शादी हुई प्रकाश सिंह बादल के बेटे सुखबीर सिंह बादल से और इस तरह वो बन गई हरसिमरत कौर बादल, जो आज देश की राजनीति का एक जाना माना नाम है। मजीठिया के बड़े भाई गुरमेहर ने जहां अपना सारा ध्यान पिता के बिजनेस को संभालने में लगाया, वहीं बिक्रम सिंह मजीठिया ने अपने दादा की तरह राजनीति में आने की ठानी। जहां उनको फायदा मिला बादल परिवार से अपनी रिश्तेदारी का और इस तरह मजीठिया ने साल 2007 में अमृतसर की मजीठा सीट से अपनी राजनीतिक पारी का आगाज किया और चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। उस वक्त मजीठिया की उम्र महज 31 साल थी और बादल परिवार के करीबी होने के चलते मजीठिया को पहली बार में ही कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया और इस तरह मजीठिया अकाली भाजपा सरकार में सबसे युवा मंत्री बने। विधानसभा में मजीठिया अकाली दल की आवाज बने और धीरे धीरे पार्टी में उनका रसूख बढ़ता चला गया। कोई वक्त ऐसा था जब सुखबीर बादल की जगह मजीठिया के चीफ मिनिस्टर बनने की बातें भी उठने लगी थी। 2012 में मजीठिया ने दोबारा चुनाव जीता और पार्टी में उनका कद और बढ़ गया। यही कारण था कि साल 2014 में जब अरुण जेटली ने अमृतसर से लोकसभा चुनाव का पर्चा भरा
तो जेटली के चुनाव कैंपेन की जिम्मेदारी मजीठिया को ही सौंपी गई, लेकिन जेटली वो चुनाव हार गए। साल 2014 ही वो साल था जब मजीठिया पर ड्रग रैकेट में शामिल होने के इल्जाम लगने शुरू हुए। ड्रग्स और राजनीति से जुड़ी इस कहानी की शुरुआत हुई साल 2013 में, जब पंजाब के फॉर्मर डीजीपी जेल शशिकांत ने एक लेटर लिखा जिसने पूरी पंजाब की राजनीति को हिलाकर रख दिया। इस लेटर में उन्होंने ड्रग्स की तस्करी में नेताओं के रोल का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि कैसे पंजाब की 29 जेलों में रोजाना 10 किलो हीरोइन की खपत होती है, और जब इस पर कार्रवाई की जा रही थी तब लुधियाना का एक पूर्व एमएलए जो भाजपा अकाली सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुका था, उसने शशिकांत को ड्रग्स पर हो रही कार्रवाई को धीमा करने के लिए कहा था। शशिकांत ने यह भी बताया था कि उन्होंने 2007 में तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को ड्रग्स के धंधे में शामिल नेताओं और लोगों के नाम की एक लिस्ट भी दी थी, जिनमें से कुछ को बादल सरकार ने तलब भी किया था। साल 2013 में ही पंजाब पुलिस द्वारा ड्रग्स का एक रैकेट बस्ट किया गया, जिसमें उस वक्त के डीएसपी और फॉर्मर रेसलर जगदीश भूला को गिरफ्तार किया गया। ये वही जगदीश भूला है जिसने 2014 में मोहाली कोर्ट में पेशी के दौरान मीडिया के सामने पहली बार बिक्रम सिंह मजीठिया का नाम ड्रग्स के मामले में लिया था। विक्रमजीत मजीठिया का विक्रमजीत मजीठिया का आप सीधा नाम ले रहे हैं, पंजाब सरकार में वो मंत्री हैं। ले रहे हैं तो मैं सही नाम ले रहे हैं ना। 2015 में हाई कोर्ट द्वारा ड्रग्स केस की जांच के लिए 3 आईपीएस ऑफिसर्स की एक कमेटी बनाई गई। इस एसटीएफ द्वारा मार्च 2018 में हाई कोर्ट में जांच रिपोर्ट सबमिट की गई, जिस पर कोर्ट ने अमरिंदर सरकार को एक्शन लेने के लिए कहा, जिसके बाद मई 2018 में पंजाब सरकार ने एसटीएफ की रिपोर्ट में मजीठिया की संलिप्तता को लेकर अपनी राय कोर्ट के सामने रखी और कोर्ट ने इसकी जांच करने के लिए भी कहा। हालांकि 3 साल तक इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन 2021 में नवजोत सिंह सिद्धू ने मजीठिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और चन्नी सरकार ने 21 दिसंबर 2021 की रात को मजीठिया के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली। इस एफआईआर के दर्ज होने के बाद से ही मजीठिया पुलिस से बचते बचाते घूम रहे हैं और नए साल पर गोल्डन टेम्पल में उनकी माथा टेकते हुए की फोटो वायरल होने के बाद पंजाब पुलिस पर भी उंगलियां उठ रही हैं कि मजीठिया को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। उधर एक तरफ जहां अकाली दल मजीठिया का बचाव कर रहा है, वहीं आम आदमी पार्टी ने मजीठिया को गिरफ्तार करने की पंजाब सरकार की नीयत पर भी शक जताया है। एफआईआर दर्ज की उन्होंने और खूब बड़ी हमने एफआईआर कर दी। 5 साल लग गए उनको एक एफआईआर दर्ज करने में। हमने एफआईआर कर दी, हमने एफआईआर कर दी, हमने एफआईआर कर दी। एफआईआर करे भी कितने दिन हो गए, गिरफ्तारी करने की हिम्मत नहीं हो रही उनकी। एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हुए कितने दिन हो गए, अभी भी गिरफ्तारी नहीं हो रही। दिखावा कर रहे हैं। इन लोगों को ना तो बेअदबी की वो है, ना नशे की चिंता है, केवल और केवल कुर्सी की गंदी लड़ाई चल रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। वहीं सिद्धू ने अरविंद केजरीवाल को मजीठिया से माफी मांगने के चक्कर में घेरा है। ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ एफआईआर कराई है, करार है तो मजीठिया फरार है, ठोको ताड़ी। यानी कुल मिलाकर पंजाब में चुनावी खिचड़ी पक रही है, जिसका जायका बढ़ाने का काम कर रहा है बिक्रम सिंह मजीठिया पर चल रहा ये ड्रग केस। अब देखना ये होगा कि इस मामले में कोई कार्रवाई होती भी है या फिर चुनाव के बाद इस केस से जुड़ी फाइलें हमेशा की तरह फिर से धूल फांकेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।